हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की इंग्लिश की पोएम लिटिल बाय लिटिल। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में, किसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए तो लिटिल बाय लिटिल ये जो पोएम है ये दी गई है एक सीड के बारे में। हाँ, सीड। आपको पता है ये कौन सा सीड है? ये है कॉर्न सीड, एकॉर्न। एकॉर्न सीड होता है ओक ट्री का। तो इसमें बताया गया है कि इस सीड के साथ क्या क्या हुआ, वो किस तरह से बड़ी हुई, उसके साथ और क्या क्या हुआ। तो ये सारी बातें इस पोएम में हम पढ़ेंगे। ओके। एकॉर्न सीड्स क्या होते हैं? एकॉर्न सीड्स ये दिखने में बहुत ही छोटे हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, बट हमारे एक हाथ में 5 से 6 सीड्स आराम से आ सकते हैं। देखिए ये पिक में आपको साफ दिखाई दे रहा है, और आपके एक हाथ में देखिए इतने सारे सीड्स समा सकते हैं। ये है एकॉर्न सीड्स। ओके। तो चलिए अभी इस पोएम को हम पढ़ेंगे। आइए। लिटिल बाय लिटिल, little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. तो दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से एकॉर्न सीड है लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके जो है बढ़ता जाता है। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बेड, वो फिर अंदर अंदर धंसता हुआ जाता है। फिर ज़मीन में जाने के बाद वो ड्यू पीता है, और फिर बड़ा होकर उसकी जो रूट से नीचे जाती है और उसके जो लीव्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है कि जंगल के लिए एक गर्व की बात बनती है। चलिए अभी देखेंगे हम इसको वन बाय वन करके। पोएम का नाम जैसे आपको पता ही है लिटिल बाय लिटिल है। तो ये सीड क्या बता रही है, देखिए। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, कि ये जो सीड है कैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, और एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, और ये धीरे धीरे धंसते चले जाती है उसके मॉसी बेड में। ये मॉस क्या होती है, मॉसी क्या होती है, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो ये अंदर 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 धंसते जाती है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, तो इस सीड में इम्प्रूवमेंट है वो एवरी डे हो रही है, रोज थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और वो अंदर 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 छुप के बैठे हुए हैं। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रेव, और ये बढ़ रही है कैसे? ईच डे बढ़ रही है, एकदम से ये बड़ी नहीं हो रही है। ईच डे थोड़ा थोड़ा करके ये बड़ी हो रही है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, ये सिप ले रही है किसका? ड्यू का। आपको पता है ड्यू, ड्यू क्या होता है? ड्यू वो होता है जो मॉर्निंग में आता है, मतलब जो आप सुबह सुबह उठने के बाद देखते हैं कार के शीशों पे या फिर घास पे जो थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई देता है, वो ड्यू होता है। वो भी हम आगे देखेंगे कैसा ड्यू होता है, क्या होता है। चलिए अब इस पोएम के बारे में आगे हम इंफॉर्मेशन लेंगे। इसमें आया है लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। वाई हियर यूज वर्ड एन एकॉर्न? ए एकॉर्न क्यों नहीं बोला गया है? हाँ, क्योंकि एकॉर्न ये जो है वर्ड ऑयल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉयल साउंड्स।
तो इसमें देखिए एन अकॉन ही लगेगा इसको, ए अकॉन नहीं होगा। क्या है इसका यूज़ हम आगे देखेंगे। यूज़ ऑफ ए एंड एन ये हमने पहले ही देख चुके हैं, फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि ए कब यूज़ करना है और एन कब करना है। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट यूज़ ए। एग्जाम्पल अ टेबल, अ सोप, अ कार, अ बेबी। If a noun start with a vowel but its pronunciation start with a consonant, use a। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड अगर दिख रहा है वोवेल साउंड से तो वो उसको आप एन ही लगाएं, बल्कि हमें देखना है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी में यू दिख रहा है वोवेल, बट हम इसको एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यू साउंड लाइक वाई यू, यो, यूनिवर्सिटी, तो इसलिए इसको हम ए यूनिवर्सिटी ही पढ़ेंगे। इफ़ अ नाउन इंक्लूड एडजेक्टिव और एडवर्ब द सेम रूल्स अप्लाई। जैसे यहाँ देखो अ यूनिक वर्ब, अ हैप्पी चाइल्ड, तो जैसा दिख रहा है हमें वो नहीं देखना है, बल्कि हमें ध्यान देना है उसके प्रोनाउंसिएशन पे। अब यहाँ एन कब लगना है देखो। इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ a vowel, use an। Example, an apple, an egg, an orange, an umbrella। If a noun start with a consonant but its pronunciation start with a vowel, use an। जैसे कि हमने देखा है कॉन्सोनेंट के वक्त भी हमको प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान देना है और वोवेल साउंड के उसमें भी। जैसे एग्जांपल में है एन और में एच लिखा है तो उसको हम हावर नहीं पढ़ सकते, एन और, तो और में क्या हो गया, और में एच इज साइलेंट। इफ अ नाउन इंक्लूड एडजेक्टिव और एडवर्ब द सेम रूल्स अप्लाई। जैसे कि एन इंटरेस्टिंग डे, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ हमें जो दिख रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हुए उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देकर ही ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आए थे कुछ पोएम में राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे सेड बेड, डे अवे, डेव ग्रेव। ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं ये पोएम में बहुत ज़रूरी होते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ईयर, अपीयर, वाइड, ब्राइट, रूट, शूट। नेक्स्ट, इस पोएम में कुछ पास्ट टेंस वर्ड्स भी आए हैं, जैसे कि से, सेड। प्रेजेंट में है तो हम से बोल रहे हैं, पास्ट में जाएगा तो ये सेड। नेक्स्ट है सिंक, सैंक, हाइड, हिडन, ग्रो, ग्रेव। से, सेड, सिंक, सैंक, हाइड, हिडन, ग्रो, ग्रेव। नेक्स्ट, सेंड, सेंड, सिप्ड, सिप, स्प्रैंग, स्प्रिंग। तो ये जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, ये इस पोएम में हमको देखने को मिले। और एक वर्ड था स्प्रेड, बट स्प्रेड का प्रेजेंट भी स्प्रेड ही है और पास्ट में बोल रहे हैं तो वो भी स्प्रेड ही हुआ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ओक ट्री बड़ी हुई है और ये एक जंगल की शान बन चुकी है। यस, ये है एक स्टांजा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टांजा हम देखेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए किस तरह से ओक ट्री दिखाई दे रही है। तो इस पोएम में हमारा एक वर्ड आया था कि वो उसके मौसी बेड में सैंक हो रहा है। मॉस क्या होती है, ये देखिए, ये हमें इस पिक में दिखाई दे रहा है मौसी बेड। इस पिक को आप देख के समझ जाएंगे कि मॉस कैसे होती है, कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या पानी होता है वहाँ इस तरह से हरियाली उगती है। तो ये एक तरह का प्लांट ही होता है, लेकिन इसको फ्लावर्स या फिर फल नहीं आते हैं, ये सिर्फ
पानी की जगह पर ही आपको देखने मिलते हैं। देखो इस तरह से पेड़ भी ग्रीन हो चुके हैं। तो ये है मॉस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में काई। तो मॉसी बेड का मतलब क्या हुआ कि काईदार बेड, जैसे कि एकदम नरम नरम। तो वो जो सीड है उसमें वो धंसता चला जा रहा था उसके मॉसी बेड में। और फिर उसने आगे एक वर्ड हमें आया था कि इट सिप द डेव। तो वो क्या करता है, जो सुबह डेव आता है जो ग्रास पे गिरता है उसको वो पी रहा था। ये देखिए डेव आपको दिखाया गया है। इस तरह का मंजर जो है आपको सुबह सुबह देखने मिल सकता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा 6 से 7 बजे तक, क्योंकि जैसे ही धूप आएगी ये जो सारा डेव है वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। तो आप उसको बाद में फिर देख नहीं पाओगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। ये जो सीड है ये क्या करता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ अपने जो रूट है भेजे हैं इसने। किस लिए भेजे हैं, बढ़ने के लिए, पानी की तलाश में ये अपने रूट ज़मीन में भेजता है। तो ये रूट कैसे है, एकदम धागे की तरह बारीक 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 है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। ये देखिए इसके जो रूट है किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक अ टाइनी स्प्रेड की तरह इसने अपने जो रूट्स हैं नीचे भेज दिए। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और उसके जो टाइनी टाइनी शूट हैं, जो छोटी छोटी, जो क्या बोलेंगे उसको, पेड़ की जो नई नई शाखें होती है छोटी छोटी, वो एकदम से हवा में क्या होने लगी, लहराने लगी, फैल गई। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते करते साल साल में ये बढ़ता गया। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और जब सीड जब ग्रो होने लगता है तो पहले तो ये उसका जो रूट है ज़मीन में भेजता है, और फिर इसके जो लीव्स है, पहले 2 ही लीव्स आते हैं, फिर वो उसके बाद और 2, तो ऐसा करते 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 इसके जो लीव्स है डे बाय डे बढ़ते गए, दिखने लगे। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और इसके जो पतली पतली जो शाखें हैं, जो स्लेंडर, जो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती हैं, वो क्या होने लगी, फैल गई सब तरफ, फार एंड वाइड। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और वो कब तक बढ़ते गया, जब तक कि वो फॉरेस्ट के लिए प्राइड ना बन जाए। प्राइड मतलब गर्व की बात। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इस पोएम में और क्या क्या हमें देखने मिला है। तो ये आपके लिए मैंने बताया है कि कैसे सीड अपने जो रूट है नीचे भेज रही है, और ये देखिए स्टार्ट में 2 ही उसके लीव्स आए थे, फिर इस तरह से फिर उसके जो रूट्स है वो भी बढ़ते चले गए, और ऊपर के लीव्स भी बढ़ते हुए चले गए। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है एक ओक सीड्स, इतना सा सीड में कितना सारा प्रोसेस होके देखिए उसके रूट्स किस तरह से दिखाई देते हैं बाद में। फिर ये बढ़ता गया, इसके पहले 2 जो है पत्ते आए, लीव्स अपीयर होने लगे, फिर और बढ़ते गए, फिर उसके बाद ये इतने से सीड से इतना बड़ा ओक ट्री हमें मिला। ये देखिए ओक के जो पत्ते हैं आपको दिखाए गए हैं, में किस तरह से प्लांट दिख रहा है ओक का। और किसी भी सीड की जो साइकिल है सेम ऐसे ही होती है कि फर्स्ट वो ज़मीन में चला जाता है, उसके मौसी में पहले वो गया, फिर वहाँ से उसने क्या किया, उसका जो रूट है उसने ज़मीन में भेजा, भेजने के बाद अंदर अंदर जाने के बाद फिर ये सीड जो है ऊपर आने लगा, और फिर उसके लीव्स अपीयर होने लगे। स्टार्ट में देखिए 2 लीव्स दिखाए हैं, और उसके बाद एक और उसका लीव्स आने लगा है। तो इस तरह से ये कोई भी जो सीड है इसी तरह से ग्रो होता है जैसे ये हुआ है। ठीक है,
तो देखिए इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट आया है हिडन। हिडन का मतलब क्या हुआ? टू पुट और कीप समबडी और समथिंग इन अ प्लेस वेयर ही शी इट कैन नॉट बी सीन मतलब छुपाना, कि ऐसी जगह छुपना है, छुपना के हमें कोई देख ना पाए, ये वर्ड आया था इसमें। नेक्स्ट वर्ड है स्लोली। स्लोली का मतलब क्या है? स्लोली का मतलब है एट अ स्लो स्पीड नॉट क्विकली, मतलब ज़्यादा तेज़ ना होना, धीरे धीरे, स्लोली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आया था इसमें डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? डाउनवर्ड का मतलब है टूवर्ड्स द ग्राउंड और अ लोअर लेवल, मतलब ज़मीन में नीचे नीचे की तरफ जाना, उसको हमने बोला है डाउनवर्ड। नेक्स्ट वर्ड था स्लेंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया स्लेंडर का मतलब थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, पतला होना लेकिन बहुत ही एक अच्छे अंदाज में पतला होना, उसको हम बोलेंगे स्लेंडर। नेक्स्ट वर्ड आया था माइटी। माइटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर। ये पेड़ इसकी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे आगे। ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब, इसका मतलब हुआ वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्री दैट ग्रोज आउट ऑफ द थिक सेंट्रल पार्ट, मतलब शाखें किसी भी पेड़ के जो मेन पार्ट से जो निकलती है तो उसको हम बोलेंगे शाखें। प्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइड? The feeling of pleasure that you have when you or people who are close to you do something good or own something good। तो प्राइड हम उसको बोलेंगे कि जब जो खुशी हमें मिलती है या हम कुछ अच्छा करने पे, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो करीबी है, दोस्त हैं, वो कुछ अच्छा करने के बाद जो हमें खुशी महसूस होती है तो उसे हम प्राइड कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गर्व। ठीक है। तो और एक वर्ड आया था इसमें इम्प्रूविंग। जैसे कि हम स्कूल में रोज़ रोज़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसी तरह सीड भी इम्प्रूव कर रहा है टू बिकम और टू मेक समथिंग बेटर, थोड़ा थोड़ा अच्छा होना, मतलब अच्छा सुधार, उसको हम बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। एक वर्ड आया था सिप्ड। सिप का पास्ट फॉर्म था लेकिन प्रेजेंट में उसको हम सिप बोलेंगे। सिप का मतलब है टू ड्रिंक टेकिंग ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटू योर माउथ एट अ टाइम, मतलब एक घूंट 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 में हम पानी पीते हैं ना, उसे हम बोलेंगे सिप। जैसा वो क्या कर रहा था, वो सीड ड्यू सिप कर रहा था, मतलब घूट घूट करके पी रहा था। नेक्स्ट वर्ड आया था शूट। शूट का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट और अ ट्री। जो ट्री और प्लांट को न्यू न्यू पार्ट्स आते रहते हैं ना, उसे हम बोलेंगे शूट। तो ये देखिए लास्ट में उसने बोला है कि वो इतना बढ़ते गया, जब तक बढ़ता है जब तक कि वो फॉरेस्ट का प्राइड ना बन जाए। ये देखिए इतना घना पेड़ एक इतनी सी सीड से बना है, ये कितनी कमाल की बात है कुदरत की, कि एक सीड में इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पोएम में देखा कि कैसे एक सीड धीरे 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 बड़ा होता है और वो स्टार्ट में क्या करता है, उसके जो रूट्स हैं नीचे भेजता है, फिर उसके लीव्स आने लगते हैं और फिर वो उसकी ब्रांचेस वगैरह बढ़ती है और वो इतना बड़ा होता है कि फॉरेस्ट का एक प्राइड बन जाता है, गर्व की बात। तो मैंने आपको बताया था कि ओक जो है, ये जो ट्री है, इसको ताकत की निशानी कहा जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ओक के जो लीव्स है या फिर ट्री है, इस सिंबल को वो उन्होंने यूज़ किया है। जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी के कुछ अपने सिक्कों पे ओक के लीव्स उन्होंने रखे हुए हैं, मतलब डाले हुए हैं पिक में। और अमेरिका है, अमेरिका का जो नेशनल ट्री है, उन्होंने 2004 में वोटिंग के ज़रिए इस ट्री को अपना नेशनल ट्री बनाया है।
तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका जो संबंध है इस ओक ट्री से जोड़ा गया है। बेसिकली ये जो ट्री है अमेरिका साइड में ज़्यादा देखा गया है, एशिया में भी है, यूरोप में, मतलब ठंड जगह पर ज़्यादा ये ट्री देखा गया है। तो ये था ओक ट्री। तो किस तरह से वो एकॉन सीड से धीरे धीरे ड्यू सिप करते करते बढ़ता गया, लिटिल बाय लिटिल उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई और एक दिन वो पूरे फॉरेस्ट का प्राइड बन गया। तो ये सब हमने इस पोएम में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।